स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, शेम, एंजाइटी, रिजेंटमेंट, डिप्रेशन, इन सारी टर्म से हम अछूते नहीं हैं। आजकल हम जिस एनवायरनमेंट और स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, इनमें से एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन लगभग सभी को है। मगर समझना यह जरूरी है कि आखिरकार इन सब कंडीशंस का रूट कॉज क्या है, और उस रूट कॉज को समझ करके इन चीजों को अपनी लाइफ से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ का हैप्पीनेस कोशेंट ऊपर कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल नीचे कर सकते हैं, इनर पीस में जी सकते हैं, अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी रहते हुए अपने अंदर के इनर पीस को पा सकते हैं। ये समझेंगे हम आज के वीडियो में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और आज की डेट में बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपसे दावा करता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू आज ऐड होने ही वाली है। आइए शुरू करते हैं। इन सब कंडीशंस का मेन रूट कॉज है सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी क्या होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम अपने आप को देखते हैं और हम अपने आप को तीन हिस्सों में देखते हैं। एक तो जो हम एक्चुअली हैं, दूसरा जो हमें लगता है कि हम हो सकते हैं, और तीसरा जो हम आइडलाइज करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए। इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं अभी मान लीजिए 90 किलो का हूं, मेरा पेट थोड़ा निकला हुआ है, ये तो हुई मेरी एक्चुअल कंडीशन। अब एक कंडीशन होती है व्हाट आई ऑट टू बी। मुझे क्या लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या हो सकता हूं। वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा डाइट प्लान फॉलो करूं, थोड़ी एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करूं, तो मुझे लगता है 75 के आसपास मैं पहुंच सकता हूं और फ्लैट बेली रहेगी और मतलब ठीक ठाक सा फिटनेस रहेगा। तीसरी कंडीशन होता है व्हाट डू आई आइडली वांट टू बिकम। आइडली तो मैं चाहता हूं कि यार मेरी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी हो, एकदम 6 पैक्स हो, एकदम मसल्स हो। वो मेरा आइडियल सेल्फ है। तो मैं अपने नजरिए में अपने आप को तीन तरह से देखता हूं: व्हाट आई एम एक्चुअली, व्हाट आई एम ऑट टू बी एंड व्हाट इज माई आइडियल सेल्फ। ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड हिंगिस द्वारा डेवलप्ड है और वो ये कहते हैं जब भी हमारे एक्चुअल, ऑट टू और आइडियल सेल्फ के बीच में डिफरेंस हो जाता है तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस का जन्म होता है। इससे होता यह है, जब नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं तो आप अपने आप को कचोड़ना शुरू कर देते हैं। आप किसी और को नहीं बोलते हो कि आइडियल सेल्फ ये होना चाहिए, बट आप अपने अंदर जानते हो कि क्या मैं आइडलाइज करता था। जब आपको इतने सारे नेगेटिव इमोशंस घेर लेते हैं तो आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, और जब आपको सेल्फ डाउट होने लगता है तो आप जो कर भी सकते थे उसकी क्षमता भी कम हो जाती है, और फिर आपका एक्चुअल सेल्फ जो बेटर हो भी सकता था वो और डिग्रेड हो जाता है। और ये स्पाइरल बनता ही जाता है अगर इसको हम ध्यान से ना देखें, अवेयरनेस से ना देखें और इसके ऊपर कुछ काम ना करें, इसे रोकें ना। और ये गिल्ट की भावना आपको फिजिकल लेवल पे होती है, इमोशनल लेवल पे होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी होती है, हर लेवल पे होती है और मल्टी डायमेंशनल होती है। आप चाहते हो कि आप ऐसे बाप होते कि अपने बेटे को पूरी दुनिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ा पाते हैं, वो आपका आइडियल सेल्फ था। मगर फिर भी आपको लगता है कि यार इतना तो मैं कर ही सकता था कि एटलीस्ट इंडिया के बेस्ट स्कूल में या सिटी के बेस्ट स्कूल में पढ़ा था, मगर मैं क्या कर पाया, मैं उसको एवरेज स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ आपको अंदर से कचोड़ने लगती है। वैसे आप चाहते थे कि वर्क एनवायरनमेंट में मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, अब बहुत सारे लोग काम तो नहीं कर पाए, मगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपको लगता है कम से कम वहाँ पे तो मैं टॉप कर सकता था, वहाँ पे तो मैं प्रमोट हो सकता था, मगर आप एक एवरेज वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे भी सेल्फ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। और इसका स्पाइरल कैसे बनता है ना, ये आप ध्यान से समझिए। क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे होते तो अपने और एफर्ट मारने की कोशिश करते हैं कि चलो यार थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। अंदर ही अंदर आपको पता है कि नहीं हो रहा अच्छा, मगर आपको फिर फैमिली की तरफ से सेल्फ डिस्क्रिपेंसी होना शुरू होती है। आपको ये लगता था कि यार फैमिली को तो मैं इंटरनेशनल हॉलीडे पे ले जाऊँ, घुमाने ले जाऊँ, टाइम दूँ फैमिली को। फिर आपको लगता है चलो ये नहीं कर पाया कम से कम, मगर इंडिया में तो मैं उनको घुमाने ले ही जा सकता हूँ ना। मगर आप काम में इतना बिजी हो जाते हो, इतनी वहां पे बसड़ चालू हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक अलग सेल्फ डिस्क्रिपेंसी चल रही है और उसके चक्कर में आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं और एक और सेल्फ डिस्क्रिपेंसी चालू हो जाती है। और उसको कंपनसेट करने के लिए आपको लगता है यार अब फैमिली के साथ थोड़ा बैठ जाऊं, मैं कम से कम रात को लेट आया हूं तो लेट थोड़ी सी बात कर लूं। अब बात करते करते आपको ज्यादा लेट हो जाती है, टीवी देखने लग जाते हो साथ में, तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, वहां पे फिजिकल डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। तो ये डिस्क्रिपेंसी का सर्कल मल्टी डायमेंशनल चलना शुरू हो जाता है। जो आपका एक्चुअल सेल्फ है और जो आपका आइडलाइज्ड सेल्फ है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन तक हो जाता है। अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब इसको डील कैसे करना है, कैसे हम इसको डील करके अपने अंदर थोड़ा पीस ला सकते हैं, इस तरह की जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम सेल्फ अवेयर हो जाएं। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज, अपने बिलीफ, अपने सिस्टम का बहुत क्रिटिकली इवेल्युएशन करें
और समझें कि आप जो ऑट सेल्फ है आपका, जो एक्चुअल सेल्फ है आपका और जो आइडियल सेल्फ है आपका, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके बीच में बहुत गैप इसलिए है कि आप उसको ध्यान से देख ही नहीं रहे हो। आपने अपने लिए बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल बना रखे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर एंड टू सी योर सेल्फ विद अ क्रिटिकल एंगल एंड रियलाइन दोज थिंग्स। एक बार अगर आप उसको रियलिस्टिकली रियलाइन कर लेंगे और अवेयरनेस के साथ देख लेंगे, एक तो आप स्टेप ले पाएंगे उसके लिए जो आपको नेसेसरी स्टेप्स हैं, क्योंकि आपको गैप में दिखेगा एग्जैक्टली कहां पे गैप आ रहा है और मैं क्या उसके लिए कर सकता हूं। और इसी चीज से दूसरा पॉइंट सामने आता है कि आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल बना पाएंगे। बिकॉज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल बनाएं, ऐसे गोल बनाएं जो कि अचीव हो पाए। अब आप क्लास में पासिंग मार्क्स ही नहीं ला पा रहे किसी सब्जेक्ट में, मगर आपका आइडियल सेल्फ ये है कि मैं तो यार पूरी कंट्री टॉप करूं। ऑट सेल्फ आपका ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी टॉप करें। मगर ये दोनों ही गोल्स आपने जो अपने लिए बनाए हैं बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स को थोड़ा अलाइन करो, रियलाइन करो, स्ट्रेच रहे उसमें, मगर इतना स्ट्रेच रहे जो आप अचीव कर पाएं। इतना ज्यादा उसमें गैप ना हो जाए कि फिर आपको डिप्रेशन हो। और इसी एग्जाम्पल में अगर देखें तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लगे रहते हैं कि नहीं यार पापा मम्मी का प्रेशर है तो इस बार तो IIT में पास होना है या कहीं पे पास होना है या कोई भी एक एग्जाम है, मुझे वो करना ही करना है क्रैक। मगर वो बच्चा बेचारा जो है उसको मतलब पास ही नहीं हो पा रहा है, उसके मार्क्स ही नहीं आ पा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे उसको पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो खुद से बनी है बिकॉज ऑफ वट एवर प्रेशर्स आई हैव वो बहुत ज़्यादा है और जो मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ वो बहुत कम है। और उस समय फिर क्या होता है ना, बच्चों को फिर डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और कुछ बच्चे तो उस समय बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप तक उठा लेते हैं। और फिर वही पेरेंट्स या वही जो भी रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बनाया होता है, उन्हीं को लगता है यार कि मतलब क्या ही फायदा हुआ इन सब चीज़ों को करने का, इससे अच्छा पहले ही अलाइन कर लिया होता है एक्सपेक्टेशन को थोड़ा इतना जितना अचीव हो सकता है। तीसरी चीज़ यह है कि प्रैक्टिकल सेल्फ कंपैरिजन होना चाहिए। ऐसा नहीं हर आदमी दुनिया में सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर आदमी अरिजीत सिंह नहीं बन सकता, हर आदमी शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर आदमी जो है वो एकदम जीनियस नहीं बन सकता, सुंदर पिचाई नहीं बन सकता। तो हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। और कई बार तो ये बात हो जाती है कि मान लीजिए आपने मछली, बंदर, मगरमच्छ और भालू इन सबको एक ही कंपटीशन में दौड़ा दिया कि तेरे को पेड़ के ऊपर चढ़ना है। दैट इज नॉट अ फेयर कंपटीशन। इसी तरह से जीवन की आपाधापी में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका घर हो, हर जगह आपको एक रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए और अपने लिए थोड़ी एम्पैथी रखनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी सब्जेक्ट में मिस्टेक्स करता ही है। अपने आप को आपको उन मिस्टेक्स के लिए माफ करना ही होगा अगर आगे बढ़ना है तो। अगर उन्हीं मिस्टेक्स के लिए अपने आप को आप कोसते ही रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसी पॉइंट से अगला पॉइंट आता है कि आपको उन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा जो आपकी स्ट्रेंथ है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, अपनी वीकनेस को छोड़ दीजिए। अगर आप सेल्फ अवेयर रहेंगे, अपने आप को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलिए, वहां पे जोर लगाइए थोड़ा। अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को बहुत जोर लगाते हैं उनके पेरेंट्स के नहीं यार मैं तो चाहता हूँ तू IIT में टॉप ही करे या फिर कहीं एकदम MIT में तेरा एडमिशन हो ही हो तभी हम सांस लेंगे, नहीं क्रिकेट विकेट छोड़ दो। उसकी स्ट्रेंथ क्रिकेट थी, उसने क्रिकेट खेला, वो आज भगवान बन गया है। वैसे अगर सुंदर पिचाई को उसके पेरेंट्स ने बोला था नहीं नहीं यार सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा है तो तू क्रिकेट ही खेल, क्रिकेट में अपना कैरियर बना, तो आज सुंदर पिचाई नहीं होता, उसने अपने स्ट्रेंथ पे खेला तब वो आज हैं। इसलिए आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। हर एक आदमी अलग अलग आयाम में बहुत ऊपर उठ सकता है अगर अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से पहचान के उस पर काम करे तो। और मान लीजिए इन सब को करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके अंदर की सेल्फ डिस्क्रिपेंसी कम नहीं हो रही, आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स अभी भी पनप रही है, तो आप हेल्प लीजिए, उसकी हेल्प लीजिए जो आपको समझता हो, जहां आपको लगता है कि आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा अपने नियर एंड डियर सर्कल में कोई भी नहीं मिलता तो प्रोफेशनल हेल्प भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में साइकेट्रिस्ट के पास जाना कहीं कोई टैबू नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएंगे तो आपको हेल्प ही मिलेगी। ये वैसा ही है जैसे कि अगर आपको फिटनेस के लिए आपको पता है क्या क्या करना है, खुद से ही पता है, मगर क्योंकि आपको स्टार्ट करना होता है, थोड़ी गाइडेंस चाहिए होती है, तो आप कई बार फिटनेस कोच रख लेते हैं। तो दोस्तों आज के परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे खुद के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे कोवर्कर्स के लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, क्योंकि हमें भी उनको देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, हमें खुद को देखने का भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दोस्तों इस बारे में जानकारी काफ़ी लोगों को होगी, मगर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिकल जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
ताकि उनको हेल्प मिल सके। और अगर आपको इस टॉपिक में कुछ वैल्यू मिली है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर कि आपको क्या वैल्यूएबल लगा, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, आप इसको रिलेट कर पाए तो कहां रिलेट कर पाए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट, थॉट प्रोवोकिंग और वैल्यू एडिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।